के मध्य में भवन बनाओ, समंदर के बीच में, और पूरे सोते हुए मथुरा वासियों को उठा करके उस भवन में ले जा करके शिफ्ट किया। दोनों भाई यहाँ से चल करके पहुँचे हैं द्वारका में। नाम ही है द्वारका, द्वारिका नहीं है, अपभ्रंश हो गया। द्वारका, द्वार माने कहाँ, द्वार माने दरवाजा, का माने कहाँ। ये ब्रह्म विद्या की नगरी है, और जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है वो इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए नाम है द्वारका। सब कुछ है, भरा पड़ा है, कोई कुछ किसी भी चीज की नहीं कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है। आप 7 मंजिला मकान बनवा लो तो उसको क्या बोलोगे, घर बोलोगे? वो धर्मशाला है। चींटी कहती है मेरा है, मच्छर कहता है मेरा है, आप कहते हो मेरा है, जो ज्यादा रह लिया उसी का है। वो घर नहीं हो सकता, वो गृह नहीं हो सकता। फिर गृह किसको कहते हैं? का गृहिणी गृहम उच्यते। अगर घर में घरवाली नहीं है तो उसको घर नहीं कहा जा सकता। तो भगवान के यहां सब कुछ है लेकिन घर में घरवाली नहीं है। और ऐसे बंदे के साथ विवाह कौन करे? कौन अपनी बेटी दे? न बाप का ठिकाना, न घर का ठिकाना। कोई कहता है नंद जसोदा के बेटे हैं, कोई कहता है वसुदेव देवकी के बेटे हैं, तो कौन अपनी बेटी को मुसीबत में डाले? और दूसरे शब्दों में सोचा जाए तो इतने भाग्यशाली, इतने लकी पुरुष के साथ में पाणी ग्रहण बहुत ही भाग्यशालिनी कन्या हो वही कर पावेगी। क्योंकि सिंह के साथ में सिंघनी रह सकती है, सिंह के साथ में सियार और ये गीदड़ नहीं रहते। प्रसंग आता है, भगवान बैठे हैं लेकिन अभी घरवारी की कमी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश का राजा भीष्म, एक बेटी नाम है रुक्मिणी, माँ का नाम है शुद्धमती, 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाइयों का नाम है, भाई का नाम है रुक्मी। तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। 5 पुत्रों में एक बहन है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मी बड़ा भाई है, ये प्रेमी है शिशुपाल का। ये चाहता है मेरा विवाह, अपने बहन का विवाह मैं शिशुपाल से कराऊं तो दोस्ती बनी रहेगी। और ये पता जब लगी है रुक्मिणी को कि मेरा विवाह पापी से कराया जा रहा है, रुक्मिणी ने कहा मरना पसंद करूंगी। सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, चिट्ठी लिखा। मेरे दिल में सांवरा बसा है, मैंने बहुत चर्चा सुनी है। और श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणुतामते, मैंने कभी देखा नहीं है द्वारिकाधीश को, लेकिन श्रुत्वा गुणान, मैंने केवल उनके गुणों को सुना है, इसलिए गुण को सुन करके मैं दीवानी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति बने तो श्याम सुंदर द्वारिकाधीश बने। सुदेव ब्राह्मण को 7 श्लोक लिख करके भेजा, और ये भी लिख दिया कि आप कैसे आओगे, अंतः पुरांतरचरी नित्य बंधुम, कैसे कैसे रास्ते में कौन मिलेगा, ये होगा वो होगा, मैं तुम्हें एक दिन पहले इस प्रकार से यहाँ मिलूंगी। पूरे दृश्य का वर्णन बतला दिया है 7 श्लोकों में। और अंत में ये लिखा कि अगर आज हमें आप वर्ण करते हो तो अपने जीवन की जो बची खुची धार्मिक कमाई मेरे पास है, आपके चरणों में मैं समर्पित कर दूंगी। सुदेव ब्राह्मण पहुंचा है, भगवान ने सम्मान किया है, और सम्मान करने के बाद पूछे कहो कैसे, तो चिट्ठी दे दिया। अंत में लिखा है कि अगर नहीं स्वीकार करते हो तो धरती में समा जाऊंगी। भगवान ने कहा हम भी अकेले हैं तो क्यों ना हम 2 हो जाएं, तो क्या बुराई है, हैं तो छोटे, दाऊ भैया से कह नहीं सकते। इसलिए रात्रि में निवास किए, और ठीक रात्रि में सुदेव को बिठाया, कहा चलो मेरे साथ। रथ लेकर के चल रहे हैं। सारथी से पूछा कि रथ कब पहुंचेगा विदर्भ में? सारथी ने कहा 7 दिन लग जाएंगे। गोविंद ने कहा सुबह तक पहुंचना है, कहा नहीं हो पाएगा। कहा और कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं। भगवान ने कहा जहां किसी का उपाय काम नहीं करता वहां मेरा काम करता है। गरुड़ को बुलाया है, कहा रथ को लादो पीठ पर। घोड़े के सहित रथ को गरुड़ अपने पीठ पर रखे, लेकर के चले। और इधर श्री रुक्मिणी माता सखियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए आ रही हैं। मैया शुद्धमती ने श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके जब चलने लगी पूजा करने के लिए तो 10 कदम आंगन में चली और फिर वापस मुड़ी, दौड़ के आई, माँ को गले से लगा लिया। माँ ने कहा बेटी, जब बेटी विदा होती है तो दौड़ दौड़ के माँ के गले लगती है,
तो भी पूजा करने जा रही है। आंखों से टकटकी लगा करके देखा माँ को, जैसे अंतर से कह रही हो माँ ये मेरी अंतिम यात्रा है, अब मैं दोबारा गले लगने को नहीं आ पाऊंगी, इसलिए पहले से ही इस काम को करके जा रही। ठीक मंदिर के पीछे गोविंद रथ से उतरे, लगाम पकड़ा, इधर सेना उधर सेना, दोनों बीच में सेना, और सेना के बीच में घोड़े को डाल दिया। और जैसे घोड़े को डाला, तैयार, मारो, सावधान हो जाओ, निकालो तलवार, ये द्वारिकाधीश आएंगे हो। जब सारे लोगों ने तैयारी करी, धनुष बाण मारने के चक्कर में जब धनुष बाण संभाला, तब तक मेरे प्रभु धीरे से मुस्कुराया। मेरे प्रभु के जो मधुर मुस्कान है, यही तो फंसने का तरीका है। माया हास, मेरे प्रभु की जो माया है वो हंसी ही है। जैसे मुस्कुराए ऐसे कहा वाह वाह, झूम करके चल रहे हैं, एक हाथ में लगाम पकड़े हैं, पैदल आ रहे हैं सीना ठोक के। एक ने कहा वाह क्या गजब के घुघराले बाल हैं, तो दूसरे ने कहा बाल क्यों बार बार देखते हो, थोड़ा ये रसगुल्ला जैसे गाल को तो देखो, काले काले। हंसते हैं तो गड्ढा पड़ जाता है, जो हंसे गाल में गड्ढा पड़ जाए बहुत भाग्यशाली लकी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। एक ने कहा गाल को तो देखो, ये गाल को तो देखो। एक ने कहा गाल क्या देखते हो, मतवाली चाल को तो देखो। मस्ती से चल रहे हैं, कोई गाल देखता, कोई चाल देखता, कोई बाल देखता, और तब तक आराम से मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। हाथ बढ़ाया, आ जाओ। रुक्मिणी जी तो इसी तलाश में थी, दौड़ी, हाथ पकड़ के बिठाया रथ पर। इतने में सेनापति के बगल सारथी रहा, उसने कहा अरे ओ सेनापति जी, वो द्वारिकाधीश लेके जा रहे हो। सेनापति घूम करके जब द्वारिकाधीश को देखा, घोड़े के टाप को देखा, तो कहा चुप, लेके जा रहे हो। जोड़ी कितनी अच्छी है, सोना दिखाई पड़े। अब कोई जोड़ी देख रहा है, कोई घोड़े का टाप देख रहा है, लेकर के जब चले गए काफी दूर है, तब सेनापति ने कहा अब माया खत्म हो गई। ये तो अलग से एक्स्ट्रा व्यवस्था है युद्ध की ना ठाकुर की। अब माया खत्म हो गई तो सेनापति ने कहा सुनो देखो पूजा हो गई, बेटी पूजा कर चुकी, अब कौन देखे। तो सैनिक बगल में बैठा था, कहा जाओ तुम देखो पूजा हो गई। कहा खाक पूजा हो गई, जब मैंने कहा था वो लेके जा रहे हो है, तब तुमने हमें डांटा, कहा जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, तुमने कहा था, अब है ही नहीं तो क्या देखूं। तो सेनापति ने कहा तो ले जाने दो, जोड़ी तो थी बहुत अच्छी। अब पूछेंगे तो कह देंगे भाई लेके गया, नहीं कुछ कर पाए। रुक्मी को पता लगा है, रुक्मी ने घोड़ा साजा, कहा आऊंगा तो बहन को लेकर के आऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। इधर दाऊ भैया को पता चला है, विशाल सेना लेकर के दाऊ पहुंच गई बिदर में, जरा संधादिक युद्ध के लिए तैयार है, सबको खदेड़ा है। और इधर रुक्मी और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। जब मारने के लिए चले तब तक दाऊ रुक गए, आ गए। अरे कहा रुक जा, नहीं है सारो, क्या कर रहे हो है, शादी में भाई की भी आवश्यकता पड़े तो लावा फटता है ना, मार करके क्या करेगो, भाई की आवश्यकता पड़े। जब डांटा तो धीरे से रुक्मिणी जी देखी, कहा देखो हमारे पतिदेव थोड़ा उग्र ज्यादा हैं, लेकिन दाऊ भैया हमारे जेठ जी कितने सरल हैं, मेरे भाई को बचा दिया। लेकर के माधवपुर में गए, सीधे नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, चूंकि वो ब्रह्म विद्या की नगरी है, इसलिए माधवपुर में रोका है। उद्धव से कहा कि तुम जाओ यशोदा मैया नंद बाबा को ले आओ। उद्धव गए, जब शब्द कहा तो रोने लगी, राधा रोने लगी, और यशोदा जी ने कहा कि जाके कन्हैया से कहियो कि उसने यहाँ सिद्ध कर दिया कि अपने खून में पराई खून में कितना अंतर होता है। मैं तो तुझे अपना खून मान करके पाला पोसा बड़ा किया, और कहा था आऊंगा, मैंने ये नहीं पूछा कब आएगा, लेकिन आज वो विवाह कर रहा है और तुम्हें संदेशा भेजा है, जाओ ले आओ, जाके कह देना मेरे लिए वो बेटा था, चूंकि मैंने अपना दूध पिलाया है, मेरे लिए बेटा था, बेटा है, जीवन भर बेटा रहेगा। जिस दिन उसकी शादी हुए हम अपने ब्रजमंडल में उत्सव करें, ब्राह्मणों को खिलावें, उत्सव मनावें, लेकिन उसके विवाह में हम नहीं आने वाले। उद्धव निराश होकर के कहा गोविंद एक बार चले जाओ, तुमने कहा था कि आऊंगा, आज भी मां उसी में प्रतीक्षा है, वो झूठ नहीं मेरे से बोलेगा, कहा है आऊंगा तो जरूर आवेगा, एक बार तो जाओ। इतने वर्षों के अंतराल में आज पहली बार मेरे गोविंद वृंदावन में आते हैं।
सारी गोपियां खेर के खड़ी हो गई, ग्वाल बाल खड़े हो गए, जसोदा मैया नंद बाबा भूल गए सब, काहे का उलाहना, काहे का कुछ कहना। जब तक नहीं मिले थे, ना मिलने का था मलाल, अब मिल गए तो दिल की तमन्ना निकल गई, अब और क्या चाहिए। सब लोगों को सम्मानित किया है, सबको लेकर के चले। राधा रानी से कहा तुम भी चलो। राधा रानी ने कहा नहीं, मेरा श्याम यही है, जहां मेरा श्याम मेरे को मिला था मैं वहीं बैठ करके उसका इंतजार करूंगी। राधा रानी को छोड़ा है और सब सखियां गई हैं। जाकर के देखा सुंदर सिंहासन बना हुआ है, रुक्मिणी महारानी विराजमान है और उन्हीं के बगल में भगवान जब कृष्ण बैठे। सारी गोपियों ने एक तरफ से देखा और देखने के बाद में प्रणाम किया। स्नान के बहाने बगल में सरोवर है, सरोवर में चली गई, स्नान करी, डुबकी लगाई और एक बार जो गोपी डुबकी लगाई वो निकल करके फिर बाहर नहीं आई। क्योंकि ये ब्रजांगनाएं ये परमात्मा की आह्लादनी शक्तियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं। महालक्ष्मी के आने के बाद में अब हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, इसलिए माध्यम बनाया सरोवर को, सरोवर में डुबकी लगाई, फिर बाहर नहीं निकली, सब के सब समा गई सरोवर में। और इधर आचार्य लोग जब माथे पर गोविंद के चंदन लगाना चाहे, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, बोलना चाहे, कहा रुक जाओ, मेरे माथे पे चंदन अगर लगाना है तो उस सरोवर की गीली मिट्टी लेकर के आओ जहां मेरी गोपियों ने अपने कलेवर को छोड़ा है। आज से इस सरोवर का नाम गोपी सरोवर पड़ेगा और इसकी मिट्टी गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्धि उसको मिलेगी। वैष्णव जरूर अपने माथे पे इसको लगाएंगे, वो वही गोपी सरोवर बना और वहाँ की मिट्टी गोपी चंदन बना। वैष्णव परंपरा के जितने संत हैं वो सब वही चंदन लगाते हैं जिसको गोपी चंदन कहा जाता है। मिट्टी लाई गई है, माथे पे लगाया गया है। अब लगाने के बाद में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम लगा करके विवाह का मंगल स्वरूप संपादित किया गया है। और सारी सखियां एक साथ एकत्रित होकर के कहती हैं, दो बार सांवरे के स्वरूप को देख करके आप आनंद लें। इसके बाद है, अरे मोह प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, मोह प्यारो लागे सांवरिया, वो तो नंद को लाला, सांवरिया, वो तो नंद को लाला, सांवरिया, मेरो मदन गोपाला, सांवरिया, मेरे अखियों का तारा, सांवरिया, रज का रखवाला, सांवरिया, मेरो मदन गोपाला, मेरो गोविंद लाला। महाराज पधार रहे हैं, आप लोग जय घोष से उनका स्वागत करें। बोलिए ब्रह्मचारी महाराज की जय, बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की जय, बोलिए टिकर माफी आश्रम धाम की जय। हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि पूज्य ब्रह्मचारी जी पधारे हुए हैं। कितना हम लोगों का पुण्य उदय हुआ है कि संत समागम हरि कथा दुर्लभ जग में दोय, सब कुछ मनुष्य को मिल जाता है। आप लोग बैठ जाएं, बैठ के दर्शन करें, सब लोग बैठ जाओ। लेकिन एक साथ भगवान की कथा और संत का दर्शन दुर्लभ होता है। हम अपने यजमान चाचा श्री से आग्रह करते हैं कि महाराज जी का चरण रज धुलकर और आरती उतार कर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। यजमान चाचा डॉक्टर जी को। तो मोटे मोटे नैनन के तो सारे लोग बैठ जाओ, बैठ के दर्शन करो। मीठे मीठे वैनन के तो सावली सलोनी सूरत के तो अरे प्यार
गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल के टोरे मेरा जिगर मरोरे, काजल के टोरे मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे। मैं तो वारी रे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होय होय होय। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। श्री महाराज जी का भी पदार्पण तभी हुआ जब मैंने कहा मोहि प्यारो लागे सांवरिया। ऐसे सुंदर अवसर पर आपने दर्शन हम सभी को दिया है, हम सब कृतकृत्य हुए। पूजन की परंपरा यजमान के माध्यम से चल रही है, चलने दीजिए। कथा थोड़ी लंबी है इसलिए आप लोग कथा भाग में आवें, हम भी संक्षेप में ही करने का प्रयास करेंगे जिससे श्री महाराज जी के भी मुख से कुछ आशीर्वचन हम सबको मिल सके। आइए, विवाह संपन्न हुआ है और विवाह संपन्न होने के बाद में श्री ठाकुर जी रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका में प्रवेश किए। शुरू में मैंने कहा था संसरति ते संसार है, जो खिसकता रहे उसी का नाम संसार है। अभी तक घर में कोई नहीं था लेकिन अब घर में घरवारी हो गई है। मैंने कहा गृहिणी गृहम उच्यते, अगर घर में घरवारी ना हो तो घर की शोभा नहीं होती है। रुक्मिणी जी घर में आई हैं, समय बीतता चला गया। थोड़े ही वर्षों के अंतराल में सुंदर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। प्रतिष्ठा द्युम्न प्रकाशः जस्या स प्रद्युम्न, जिसके प्रकाश से स्वयं क्षेत्र प्रकाशित हो जावे, लोक प्रकाशित हो जावे, सब कुछ प्रकाश से परिपूर्ण हो जावे, ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है तुलसी यश भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप नावे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। ये परंपरा रही है। प्रद्युम्न को संबरासुर आया है, हरण करके लेकर के चला। सोचा मैं इसे दुश्मन को अपने घर लेकर के क्या जाऊंगा। समंदर में गिराया है, समंदर में मछली ने निगला है। क्योंकि ब्रह्म विद्या से पूरित यह बच्चा है, इसको कोई मार नहीं सकता। संयोग से मछली उसी समय पकड़ी गई है, बहुत लंबी विशाल मछली। मछली को संबरासुर के यहाँ ही बेचा गया और संबरासुर के हर रसोइया ने जब पेट फाड़ा देखा तो जीवित बच्चे को पाया। बच्चे को लेकर के दिया है रसोइया को और रसोइया ने दिया है अपने घर में जो कि पढ़ाने वाली। और यह है कौन? विद्यावती। लोग कहते हैं कि यह है रति आज यहाँ वेश बना करके आई है, क्योंकि भगवान शंकर ने यही कहा था जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, तो आज वो संयोग उपस्थित हो रहा है। प्रद्युम्न को पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है और अंत में आसुरी विद्याओं का समस्त ज्ञान देकर लक्षणता जो भी मेरे गोविंद का है वो प्रद्युम्न पे आकर के समाया है। अंदर आए हैं, सम्मान किया गया है। और इस बीच में इतनी अघटित घटना घट गई द्वारका के मध्य में, जो कि पूरा इतिहास संवर गया और इकट्ठा हो गया। इधर बच्चा गायब हुआ, लेकिन उसी बीच में सुखदेव स्वामी कहते हैं
कि सत्राजित आया है सभा में, मेरे गोविंद के गले में श्यामंतक मणि धारण किया हुआ है। श्यामंतक मणि को जब देखा है, परमात्मा ने पूछा है इसकी विशेषता, तो सत्राजित ने कहा महाराज ये हर प्रकार से सुख में रहने वाली मणि है, 8 बार सोना ये देती है, जब इच्छा हो तब आप ले सकते हैं, 24 घंटे में एक बार। भगवान ने कहा हमारे यहाँ बहुत लंबी विशाल जनसंख्या है, इसकी आवश्यकता है, हमें दे दो। सत्राजित ने कहा माफ करना, आप भी तपस्या करके ले लो, ये तो तपस्या से मिली हुई वस्तु है, हम किए हमें मिला, आप भी करके ले लो, मैं आपको नहीं दे सकता। और ऐसा कह करके फिर सभा से चला है। पत्नी से कहने लगा कि आज द्वारिकाधीश ने मेरे से कहा था मणि मुझको दे दो, मैंने इनकार कर दिया। और वहीं पर उसका सत्राजित का भाई प्रसेन वो भी बैठा है, सुन रहा था। कुछ समय के अंतराल में प्रसेन अपने गले में वही मणि पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया। सिंह ने मारा है प्रसेन को, और मणि लेकर के जब सिंह चलने लगा तो उधर से भालू ने देखा है, भालू ने सिंह को मारा और फिर मणि लेकर के गुफा में प्रवेश किया। सत्राजित ने कलंक लगाया कि श्री कृष्ण श्यामंतक मणि के बदले मेरे भाई को मार दिया और श्यामंतक मणि की चोरी कर ली। बोलो नहीं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो शास्त्र कहता है होता तो जरूर है, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और सत्य प्रिय ना हो कहे तो ना ब्रूयात। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य अगर अप्रिय है तो भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? उससे तुम्हारा दिल तो जल ही रहा है, दूसरे का भी दिल जलेगा वो शब्द सुन करके, तो क्यों जलाना किसी का दिल, उसे तुम पी जाओ, कहने वाला कोई न कोई कहा ही देगा। इस प्रकार से कलंक लगा है मेरे प्रभु पर। इस कलंक को मिटाने के लिए लोगों के सहयोग से सैनिकों को लेकर के प्रभु जंगल में प्रवेश किए हैं। देखा है जहाँ पर प्रसेन मरा था, वहाँ पर देखा है सिंह के पैर का निशान, उसको पकड़ के आगे चले तो देखा सिंह मरा पड़ा है। वहाँ भालू के पैर का निशान मिला, उसको पकड़ के आगे चले तो एक गुफा में जाकर के भालू के सिंह पैर का निशान खत्म होता है। भगवान ने कहा मेरी प्रतीक्षा करना 1 महीने तक, मैं अंदर जा रहा हूँ और आऊँगा तो फिर चलना, अगर महीने भर से ज़्यादा होता हो तो तुम लोग चले जाना यहाँ से। अंदर गए हैं, देखा है जाम्बवती बैठी है, मणि से खेल रही है, और पहली बार जब ठाकुर को देखी चिल्लाने लगी। जामवंत आया, जामवंत ने देखा है प्रभु को, आओ देखा नताओ, युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये वही जामवंत त्रेता के हैं। जब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो जामवंत का चेहरा बनता बिगड़ता दिखा। भगवान ने कहा क्या बात है? कहा महाराज मैंने सबको टटोला, रावण को भी टटोला, लेकिन देखने में आप इतने कोमल लगते हो और फिर इतनी ताकत आती कहाँ से है? क्योंकि शास्त्र कहता है जो कोमल है वो कठोर नहीं हो सकता, जो कठोर है वो कोमल नहीं हो सकता। वो आपके अंदर दोनों बातें हैं। कहा इसीलिए कि हम इंसान नहीं हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सब लोग कहते हैं हम इंसान नहीं हैं, हम भगवान हैं। अड़ोरड़ियान महतो महियान, छोटे से सबसे मैं छोटा बन सकता हूँ, बड़े में सबसे मैं बड़ा बन सकता हूँ। कभी कोमल नवकंज लोचन कंज मुख बन सकता हूँ, और कभी इतना विशाल कठोर हो जाता हूँ कि किसी के मारे हुए गदा का प्रहार मेरा सीना सह सकता है। 27 दिन तक युद्ध चला, जितनी ताकत थी सब खत्म हो गया जामवंत का। जामवंत ने कहा था महाराज जी एक बार आपसे एक एक हाथ करने का मन करता है। तो भगवान ने कहा जामवंत तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम मेरे मित्र जैसे हो, वृद्ध हो। हमारे यहाँ की परंपरा है नशा सभा जत्र न संति वृद्धा, वृद्ध ना हो तो सभा सभा नहीं होती है। जिस घर में वृद्ध ना हो वो घर की मर्यादा मर्यादा नहीं होती है। पहले के लोग वृद्धों को घर में बसाते थे, लेकिन आज के लोग वृद्धों को घर से बाहर भेजते हैं। खर्चा देता रहूँगा, जाओ खोपड़ी किसी महात्मा की चाटो, घर छोड़ो, घर खाली करो, खत्म करो। किसी ने लिखा है फल ना दे, समझने के लिए सारा काफी है। फल ना दे ना सही। 70 साल का महात्मा 70 साल का कोई गृहस्थ फल नहीं दे सकता, काम नहीं कर सकता। फल ना दे ना सही, छाया तो देगा सबको। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगे रहने दो मेरे भाई। छोटे छोटे बच्चे दादा कह के बोलेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। आपके लिए भी एक रखवाला घर में बैठा है। पेड़ बूढ़ा ही सही, घर में आंगन में लगे रहने दो। उस पेड़ को बहुत आवश्यकता है आपकी, और आपको भी उस बूढ़े पेड़ की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है न सा सभा जत्र न संति वृद्धा, वृद्धास्तते जे न बदंति सत्यम।
वो सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं है, और वो वृद्ध नहीं है जो सत्य ना बोलता हो। इसलिए वृद्ध का सम्मान जहाँ है तहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। भगवान ने कहा तुमने बहुत मदद मेरी करी है, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि एक एक हाथ हमारा तुम्हारा हो जाए। हाँ, अगर दिल में तमन्ना है तो तुम मरोगे नहीं इतना जल्दी, और मैं वादा करता हूँ दूसरे रूप में आऊँगा तो तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। वही जामवंत बैठा रहा, वो तो भूल गया था ये राम कहानी, लेकिन 27 दिन तक जब इतनी पिटाई पड़ी, जामवंत की शक्ति कम होने लगी, तो जामवंत ने कहा कहीं आप मेरे त्रेता के राम जी तो नहीं हो। गोविंद ने कहा कि तुमने पहचानने में बहुत विलंब किया जामवंत, इतनी पिटाई तुम्हारी ना होती। चरणों में जामवंत गिरे हैं, कहे मैं मणि को लेने आया हूं, मुझे कलंक लगा है। जामवंत ने कहा मणि तो मैंने छीना है सिंह से, हाँ अगर आप मणि लेना चाहते हो तो कुछ आपको भी देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मेरे पास क्या देने को है? कहा सब कुछ तो आप ही के पास है, और अगर नहीं देना चाहते तो ले तो सकते हो। कहे हाँ ले तो सकता हूँ। कहे तो ये मणि भी ले लो और ये मेरी बेटी भी ले लो, कन्यादान मैं कर देता हूँ, मेरी बेटी को आप स्वीकार करो पत्नी के रूप में, दायज में दहेज में मैं श्यामंतक मणि को दे देता हूँ। श्यामंतक मणि को दिया है, जामवती के साथ विवाह किया है, और फिर वो मणि लेकर के जब सत्राजित के यहाँ गए, पूरी घटना बताई। सत्राजित शर्मिंदा हुआ है, उसने कहा महाराज अब मैं मणि क्या करूँगा? भगवान ने कहा तो मेरे किस काम का है, तो एक काम करते हैं, मेरी एक बेटी है आप उसके साथ विवाह कर लो, दहेज में तुम मणि को रख लो। सत्यभामा का विवाह परमात्मा से सत्राजित ने करी है, और जब मणि देने लगा भगवान ने कहा नहीं नहीं मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है, कन्या ले लूंगा लेकिन मणि को तुम अपने पास रखो। तुम्हें लगता था ना कि मैं लोभी हूँ, मेरे को मणि के लिए मैं परेशान हूँ, आपके कन्या को मैं ले लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मणि नहीं चाहिए, मणि अपने पास तुम रखो। सत्राजित के यहाँ मणि छोड़ दिया है। फिर आगे चर्चा आती है, इसी दौरान कालिंदी का विवाह होता है। कालिंदी के विवाह के बाद में बैठी हैं कालिंदी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिर्मिच्छति, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। विष्णुम वरेण्यम वरदः तपः, आप हमारे पति हो जावें, हम इस रूप में प्रार्थना कर रही हैं। परमात्मा ने कालिंदी का वर्ण किया है। और फिर भौमासुर जैसा राक्षस 16,000 कन्याओं को बंद करके रखा है। परमात्मा ने 16,000 कन्याओं को बचाने के लिए भस्मासुर को मारा, ये भौमासुर को मारा है, और मारने के बाद 16,000 कन्याओं को बचाया है। कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा महाराज साधु का श्वेत वस्त्र और समाज में एक कन्या, ये दोनों एक जैसे होते हैं। अगर हल्का सा छींटा सफ़ेद वस्त्र पे पड़ जाए तो साधु का वस्त्र धूमिल हो जाता है, इसीलिए साधु कहीं टिकता नहीं जल्दी। जल इकट्ठा टिक जावे तो गंदा हो जाता है, और साधु कहीं एक जगह पर किसी के घर टिक जावे तो उसके भी सम्मान में कमी आ जाती है। इसलिए संत कभी भी एक जगह पे रुकना कम पसंद करता है, चलता रहता है। ये मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको, यह है देश बिराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, संत चलता रहता है। आज यही स्थिति है, संतों के शरीर पर सफ़ेद वस्त्र और एक कन्या का जीवन दोनों एक जैसे होते हैं। कन्याओं ने कहा महाराज इतने वर्षों तक मैं इस राक्षस के घर में बंदिनी रही, और आज मैं छूट करके जाऊं भी अपने पिता के घर तो कौन मेरा वरण करेगा, कौन मेरे पर विश्वास करेगा कि मैं सांप से बच करके आई हूं। भगवान ने कहा तो क्या चाहती हो? कि या तो फिर हमें कैद में डाल दो, आदत पड़ गई है रहने की, और अगर नहीं डाल सकते हो तो हमें अपने चरणों में शरण दे दो, हमें अपने चरणों में शरण दे दो। एक लाइन कहा, हमें अपने चरण में रख लो श्याम, रख लो श्याम, चरणों से मत दूर करो, हमें अपने शरण में रख लो श्याम, रख लो श्याम, चरणों से मत दूर करो, हमें अपने शरण में रख लो राम, रख लो श्याम, चरणों से मत दूर करो। आंखें बंद करी, परमात्मा ने सोचा ठीक कहती हैं,
कौन विश्वास करेगा कि ये सच कहती हैं? इसलिए एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ परमात्मा ने विवाह कर लिया। और ये विवाह ऐतिहासिक विवाह हुआ है। लोभ के लिए नहीं किया, भोग के लिए नहीं किया। समाज में कन्याओं का सम्मान सुरक्षित रहे, समाज में विकृतियां न फैलने पावे, इसलिए समाज को संतुलित करने के लिए परमात्मा ने 16,000 कन्याओं का विवाह एक साथ कर लिया। बहुत संभाला है देश को, परिस्थिति को, अपने आप को, सबको। और फिर इन कन्याओं के बाद अब तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, 16,108 कन्याएं हो गई हैं। फिर आगे बाणासुर का वध भीम के माध्यम से, ये जरासंध का वध भीम के माध्यम से करवाया है। मृग का उद्धार परमात्मा ने किया है। नारद जी को खुजली होने लगी कि 16,108 रानियां हैं और एक रानी के घर में एक दिन रहते होंगे, तो 16,000 का मतलब 365 दिन का एक वर्ष होता है। तो कितने वर्षों के बाद फिर उस रानी का नंबर लगता होगा। लौचक तमाशा देखें। गृहस्थ को साधु के बीच में झांकने की आवश्यकता नहीं है और संत को भी किसी गृहस्थी के घर में झांकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा है। संत जब सोता है तो गृहस्थ जागता है, और जब गृहस्थ सोता है तो संत जागता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया के लिए रात्रि होती है तो संत के लिए दिन होता है, और जब दुनिया के लिए दिन होता है तो संत के लिए रात्रि होती है। इसलिए कभी पटेगा नहीं, 36 का आंकड़ा दोनों में बना रहता है। आज परमात्मा ने वही किया है। नारद जी महाराज जिसके दरवाजे पर गए हैं वहीं पे परमात्मा का दर्शन हुआ है, वहीं पे परमात्मा का दर्शन हुआ है। बाणासुर की चर्चा आती है। अनिरुद्ध का विवाह कराया है उषा से। बाणासुर की जितने हाथ थे उसमें सब काट के 4 हाथ छोड़ दिया है, चूँकि प्रहलाद से वचन दिया था जितना मेरे है उतना जरूर मैं तुम्हारे खानदान में रखूँगा। और फिर आगे नारद जी को संतोष हुआ है, अपनी गलती का एहसास किया, भगवान से क्षमा मांगा है। सुभद्रा हरण की कथा आती है। परमात्मा ने स्वयं इशारा करके अर्जुन को कहा है मेरे बहन को लेकर के जाओ। दाऊ भैया बहुत नाराज हुए हैं और अंत में भगवान ने स्वयं कहा दाऊ से कि एक बार सुभद्रा से तो पूछ लो उसकी क्या इच्छा है। दाऊ को संतुष्टि मिली है। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कराया है। बीच में सुदामा जी का, यद्यप श्रीमद् भागवत में सुदामा का नाम नहीं आया है, लेकिन इतना क्यों लिखा कि कृष्णस्यासी सखा कश्चिदु ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। नाम नहीं डाला। कृष्णस्यासी सखा, कोई भगवान कृष्ण का एक सखा रहा। कैसा था कि ब्राह्मण था, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। लेकिन गर्ग संहिता में नाम आया है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक संपत्ति को देख करके सुखी होते हैं और एक संपत्ति को हटा करके भी सुख का एहसास करते हैं। तो फिर दरिद्र कौन हुआ? अहमपि परितुष्टा बलकलैस्तुंच लक्ष्म्या। हम संतुष्ट हैं केले की लंगोटी लगाकर, आप संतुष्ट हो लक्ष्मी को जेब में रखकर, तो संतुष्ट तो दोनों हैं। तो फिर दरिद्र कौन हुआ? तो शास्त्र कहता है सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसका पेट लंबा है, इंडिया गेट छोटा पड़े उसके पेट के आगे हाय हाय और आवे तो ठीक, और आवे तो ठीक, वो दरिद्र है। मन सह परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र है। मन संतुष्ट हो जावे तो कौन अमीर और कौन गरीब है। इसलिए सुदामा जी बहुत सरल हैं, तपस्या में कमी नहीं है। विरक्त है इंद्रियार्थेषु और प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, कोई कमी नहीं है। फिर भी घर में रोटी की तो कमी है ही। पत्नी को सपना आया है और पत्नी ने, सुशीला ने कहा कि तुम्हारे एक मित्र हैं, तुमने कभी चर्चा करी थी? कहे हाँ। कहे एक बार चले जाओ अपने मित्र से मिलाओ। सुदामा ने कहा कि मित्रता बराबर की होती है। एक अमीर और एक गरीब की मित्रता नहीं होती है। एक अमीर गरीब पहले मित्र रहे हों, लेकिन एक अमीर हो गया हो, एक गरीब हो गया हो, वो जब भी जावेगा तो यही सोचेगा कुछ लेने के लिए ही आया है।
ज़्यादातर ये मानसिकता लोगों की होती है। एक एक रिक्शा वाले की पत्नी गले में 24 कैरेट का हार पहन के घूमे, समाज स्वीकार नहीं करेगा कि 24 कैरेट का हो गए, रोल्ड गोल्ड पहने घूम रही है। और एक अरबपति पार्टी की पत्नी चाहे पेवर रोल्ड गोल्ड पहन के घूमे, कोई संदेह नहीं कर सकता कि रोल्ड गोल्ड। क्यों का? इसलिए दोनों का स्तर अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। तो सुदामा जी ने कहा मित्र तो जरूर थे हैं, लेकिन मेरा स्तर नहीं है कि मैं जाऊं। सुशीला ने कहा तुम कहते हो मेरे बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, कहे हाँ। तुम छोटे हो, कहे हाँ। नहीं वो छोटा है, तुम बड़े हो, कहे हाँ। कि तो बड़े भाई को छोटे भाई के घर जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए आपको। पत्नी ने कहा जाओ। सुदामा ने कहा लेकर के क्या जाऊं? बड़ा भाई छोटे के घर जावे तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, शिष्य गुरुदेव के घर जावे तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, बेटी का बाप बेटी के घर जावे तो खाली हाथ नहीं